हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अज़बा फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, आपको एक बात बताऊँ ना कि आपने अक्सर इस चीज़ को होते हुए देखा होगा, अगर नहीं हुआ ये शायद ये चीज़ आपके साथ भी हुई हो कि होता क्या है ना कि एक इंसान होता है और दो अलग अलग जगहें होती हैं, दो अलग अलग प्लेसेस होती हैं। और एक इंसान को एक जगह बहुत ही अब उससे ऐसा समझा जाता है कि जिसको वो ऐसा नॉर्मल से समझा जाता है कि जो हाँ ठीक है, नॉर्मल है, जो बाकी लोगों की तरह। लेकिन फिर दूसरी साइड क्या होता है ना, उसी शख्स को दूसरी जगह पर गैर मामूली शख्स समझा जाता है। ऐसा समझा जाता है कि ये तो बहुत बड़ी कोई चीज़ है, ये है, वो है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है, कि यहाँ पर मसला क्या है? यहाँ पर मसला सलाहियत का है कि यहाँ पर नहीं, कि यहाँ पर मसला इन्वायरमेंट का है। मसला इन्वायरमेंट का। अगर मैं बताऊँ ना, वो एक ही शख्स है लेकिन दो अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस है। एक जगह उसको एक नॉर्मल वे में ट्रीट किया जा रहा है और दूसरी जगह उसको एक गैर मामूली शख्स समझा जा रहा है। समझा जा रहा है कि गैर मामूली शख्स है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है और दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग विद हिम। ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि शायद यहाँ पर मसला सलाहियत का हो, शायद मसला यहाँ पर एबिलिटीज़ का हो, कैपेबिलिटीज़ का हो और इंटेलिजेंस का हो। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे। लाखों चीज़ें आप लोग के अभी दिमाग में आ रही होंगी, लाखों चीज़ें आ रही होंगी, लाखों चीज़ें जा रही होंगी आपके दिमाग में से इस टॉपिक के हवाले से। लेकिन यहाँ पर मसला है एनवायरमेंट, माहौल। इट इज़ ऑल अबाउट दैट। हम लोग अक्सर क्या होता है ना, हम लोग ये चीज़ को नहीं समझ पाते। हम लोग अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। हम लोग ये करते हैं कि मैंने इस जगह पर उस जगह जितना अच्छा क्यों नहीं किया, मैंने इस जगह पर उतना आई वुड से तो मैंने पूरी प्रिपरेशन के साथ क्यों नहीं किया था। अक्सर हम लोग अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, अपने आप के ऊपर डाउट करते हैं, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर डाउट करना शुरू हो जाते हैं। तब ये सारी चीज़ होती है ना हमारे साथ कि एक जगह कोई हमें नॉर्मल वे में ट्रीट किया जा रहा था, एक जगह हमें कोई गैर मामूली शख्स की एज ट्रीट किया जा रहा था। तो हम लोग अपने आप को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, अपने आप को ताने मारते हैं, अपने आप को ताने कसते हैं, अपने आप को बातें सुनाते हैं, अपने आप से रूडली बात करते हैं, अपने आप के ही दुश्मन हम लोग बन जाते हैं। अपने दिमाग के, अपनी चीज़ों के दुश्मन हम लोग खुद ही बन जाते हैं। दुश्मन पहले कम है कि हम लोग खुद भी अपने ही बन जाते हैं दुश्मन। इट्स ऑल अबाउट दैट। लेकिन यहाँ पर ना मसला एंड सिंपल वर्ड एनवायरमेंट का। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्री है, एक दरख्त है, एक बीज है, ठीक है। अब एक सीड है, वो जो बीज है, अगर आप उसको एक साफ जो ज़मीन है वहाँ पर आप उसको लगा दें, वहाँ पर उसको बो दें, फिर क्या होगा? थोड़े टाइम बाद वो जो बीज है वो आहिस्ता आहिस्ता करके दरख्त की शक्ल इख्तियार करता लेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसके अंदर फल फ्रूट आने लग जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो लोगों के लिए साया बन जाएगा, लोगों का शेडो बन जाएगा। इस तरीके से ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन अगर वही बीज, सेम सीड आप पथरीली ज़मीन में लगा दें, उस ज़मीन में लगा दो जहाँ पर पत्थर ही पत्थर है, यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी है, गंद है, कीचड़ है, बहुत सारी लाइक ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर लगा दें, तो क्या वो थोड़ा सा भी बन पाएगा? दर्द बन पाएगा? थोड़ा सा भी? दर्द से चलो दूर की बात, तो थोड़ा सा भी जो उसका स्टीम है, जो थोड़ा सा भी उसका तना है, थोड़ी सी भी उसकी जड़ें हैं, वो निकल पाएंगी? नहीं। अब क्या यहाँ पर मसला बीज की कीमत है? क्या यहाँ पर मसला वो सीड जो था वो एक जगह सही काम करता है या दूसरी जगह सही नहीं काम करता? क्या मसला ये? हरगिज़ नहीं। मसला है इन्वायरमेंट। अब आपने लाइव एग्जांपल देखी ना, अभी आपने एग्जांपल देखी, आपको शायद बहुत सारे लोगों को आप समझ आ गया होगा कि मैं क्या कह रही। बार अक्सर मसला हमारी वर्थ का नहीं होता, हमारी अना का नहीं होता, हमारी हेल्दी ईगो का नहीं होता। कई बार अक्सर मसला हमारी एबिलिटीज़ का नहीं होता या हमारे एटीट्यूड का नहीं होता। अक्सर मसला कभी कभार एनवायरनमेंट का भी होता है, कभी कभार मसला एनवायरनमेंट का भी होता है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं समझते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के दरमियान में हैं, अगर आप ऐसे लोगों के बीच में हैं, अगर आप ऐसे लोगों के मिडल में हैं जहाँ पर बार बार आई वुड से वो लोग आपकी गलतियाँ गिनवाते हैं, ये गिनवाते हैं कि आपने कितना कुछ आई वुड से गलत काम कर दिया है, मतलब थोड़ा सा काम इम्परफेक्ट कर दिया, वो बार बार अगर आपको ये गिनवाया जाए, आपको बार बार ये कहा जाए कि तुमने सही नहीं किया या तुम नहीं कर पाओगे, ये है या वो है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? आप खुद भी अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं, अपने ऊपर शक करने लग जाते हैं, क्या मैं वाकई ऐसा हूँ? क्या मैं वाकई ऐसी हूँ? हम लोग ऐसा आहिस्ता आहिस्ता करके ना अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं, अपने ऊपर शक करने लग जाते हैं, क्या वाकई ऐसे हैं? और जब हम लोग अपने ऊपर शक करने लग जाते हैं तो फिर हम लोग
चीज़ों को करते नहीं हैं, फिर हम लोग चीज़ों को बहुत कॉन्शियसली करने लग जाते हैं। जब चीज़ों को कॉन्शियसली करने लग जाते हैं ना, तो फिर हमारी वो वाली पावर, वो वाली एनर्जी नहीं निकल के आ पाती है जो पहले आ रही थी जब हम लोग अनकॉन्शियसली कर रहे थे। इट्स ऑल अबाउट दैट। अगर आप ऐसे लोगों में रहें जो कि आई वुड से आपको इनकरेज करें, आपकी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी इनकरेज करें, आपको आगे बढ़ने में मदद करें, आपको पढ़ने लिखने में मदद करें, या आपको इनकरेज करें कि पढ़ो लिखो, कुछ बड़ा करो, अपनी जो है लाइफ उसको सेटल करो, अपने आप को सेटल करो लाइफ के अंदर, अपनी एबिलिटीज़ को अपग्रेड करो, अपनी लाइफ को लेवल अप करो। जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, तो फिर आपके अंदर वो जो छुपी हुई सलाहियतें थी ना, वो भी आहिस्ते आहिस्ते करके बाहर आने लग जाती हैं। लेकिन फिर आप उस माहौल के अंदर कंफर्टेबल हो जाते हो, आप कहते हो कि हाँ, कि ये माहौल है मेरे लिए। अगर एक हीरा ना, एक डायमंड मट्टी के अंदर गिर जाए तो फिर भी हीरा ही रहता है, वो फिर भी डायमंड ही रहता है। गिरने से कोई उसकी वर्थ कम नहीं हो जाती, बल्कि बस एक चीज़ की ज़रूरत होती है, उस आँख की ज़रूरत होती है जो उस हीरे को पहचान पाए, उस आँख की ज़रूरत होती है जो कि इस हीरे के अंदर और जो पत्थर है उनके अंदर फ़र्क बता पाए। सिर्फ उस आँख की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब मसला एनवायरनमेंट है, मसला आप नहीं हो। जहाँ पर लोग ऐसा कहा जाता है जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है, उस एनवायरनमेंट को छोड़ दें। जहाँ पर आपको जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए, जो मकाम मिलना चाहिए, जो रुतबा आपको मिलना चाहिए, अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो वो इन्फॉर्मेट छोड़ दें। फिर वहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इंसान के सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कोई और दूसरी चीज़ नहीं होती है। उस जगह को छोड़ दें, लीव करते हैं उस जगह को। अगर आपकी वहाँ पर वैल्यू नहीं है, अगर आपकी वहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अगर आपको वो मकाम नहीं दिया जा रहा जो कि आप डिज़र्व करते हैं, वो रुतबा नहीं दिया जा रहा जो कि आप डिज़र्व करते हैं, और आपको पता है कि हाँ मैं इस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ या मैं इस चीज़ को डिज़र्व करती हूँ, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ नहीं मिली, तो फिर लीव दैट प्लेस। उस जगह को छोड़ दें। उस जगह में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है उस जगह में रहने का। तो लीव दैट प्लेस। तो इन सिंपल वर्ड में ये कहना चाह रही हूँ कि उस जगह को छोड़ दें जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है, जहाँ पर आपकी एबिलिटीज़ की वैल्यू नहीं है, जहाँ पर आप जितना भी अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, फिर भी लोगों ने अपने दिमाग में बस एक चीज़ सेट कर ली ना, वो सेट ही कर लिया। आप चाहे अपने आप को जितना प्रूफ कर दें, आप चाहे अपने आप ये बता दें कि मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं वैसा नहीं हूँ, लोग फिर भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मसला आपका नहीं, यहाँ पर मसला उनकी मेंटालिटी का है, यहाँ पर मसला उनकी अपब्रिंगिंग का है कि उन्होंने बस शुरू से इस चीज़ों को देखा है, शुरू से इस चीज़ों को परखा है और शुरू से इस चीज़ों के माहौल में जिए, तो फिर वो उस तरीके से ही आपको भी जज करेंगे। मसला आप नहीं हो, मसला उनकी सोच है, मसला उनकी मेंटालिटी है, मसला एनवायरनमेंट है। हम लोग अक्सर इन सब चीज़ों को। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वो पसंद है उनको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।